अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखें। आज मैं एक न्यू रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। आज हम बनाएंगे जी फ्राई फ़िश। यहाँ पे मेरे पास जो है वो 6 kg फ़िश है। ये जो है ग्रेवी वाली वो मैंने अलग कर ली है और फ्राई वाली अलग कर ली है। तो इसको हम ये तकरीबन 2.5 किलो है। इसमें जो है वो सर के पास जो पीस होते हैं वो शामिल हैं और जो इसमें से कांटे हैं वो शामिल किए हैं, क्योंकि इसकी ग्रेवी जो है वो बहुत अच्छी बनती है। और दूसरा मेरे पास जो है वो मैंने फ्राई फिश जो है वो अलग कर ली। इसमें कांटे अगर हुआ भी एक कांटा होगा बड़े वाला तो इजीली बच्चे जो है वो भी खा सकते हैं, वो आराम से निकल के साइड पे हो जाएगा। तो जो है वो ज़्यादा मसला नहीं होता, क्योंकि जब फ़िश बनाई जाती है तो स्पेशली बच्चों को खुद खिलाई जाती है ताकि कांटे जो हैं वो उनके मुंह में ना जाएं। तो इसलिए ये पीस जो हैं ये बड़े हैं तो इसलिए जो है वो बच्चे भी खा सकते हैं। तो व्यूअर्स आज इसको हम मैरिनेट करेंगे, बहुत ही मज़े की जो है वो फ्राई फ़िश बनाएंगे। अगर आपने फौरी बनानी है तो कम से कम 2 से 3 घंटे आपने इसको मैरिनेट करके रखना है, लेकिन बेहतर है कि आप जो है इसको पहले ही मैरिनेट करके रख दें और दूसरे दिन जो है या तीसरे दिन इसको फ्राई करें तो बहुत ही मज़े का जो है वो टेस्ट आता है। इसमें मैंने 1/2 कप जो है वो सोया सॉस लिया है। बाकी इंग्रेडिएंट जो मैंने इसमें शामिल की मसाला बनाने के लिए, 1/2 कप जो है सोया सॉस है, 1/2 कप विनीगर है, 1/2 कप इसमें जो है वो चिली सॉस जाएगा और 1/2 कप ही इसमें लहसुन का पेस्ट मैंने बनाया है ग्राइंडर में थोड़ा सा पानी डाल के। तो अगर आप पाउडर इस्तेमाल करना चाहें वो भी कर सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल चीज़ जो होती है उसका टेस्ट ज़्यादा आता है। एक चम्मच मेरे पास काली मिर्च है, आधा चम्मच मेरे पास जो है वो पिंक साल्ट है और एक जो है वो पूरा मसाले का पैकेट है मछली का। नेशनल वालों का मेरे पास यहाँ पे है जी फ़िश फ्राई जो है वो मैंने जो है पूरा पैकेट इसमें एक शामिल किया है। तो व्यूअर्स इन सारे सॉसेस को और मसाले को हम जो है एक मिक्सचर बनाएंगे, मिक्सिंग बॉल लेंगे। सॉसेस से जो फ़िश की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं जिसमें से स्मेल आती है तो इस वजह से वो नहीं खाते। तो अगर आप इनको सॉसेस लगाएंगे इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। तो जो पैन यहाँ पे हमने मिक्सिंग बॉल लिया है उसमें हमने सबसे पहले जो है वो 1/2 कप जो हमारे पास लहसुन था वो ऐड किया है। इसके बाद जो है चिली सॉस हमारे सोया सॉस है वो जाएगा 1/2 कप, ये भी मैंने लिया है। मसाला हम ज़्यादा बनाएंगे ताकि अच्छी तरह सारे पीसेस पे लग सके। सोया सॉस इसमें जाएगा 1/2 कप और विनीगर जो है वो हम इसमें ऐड करेंगे। बालों के लिए मछली जो है वो बहुत ही अच्छी है। जो लोग चाहते हैं इनके बाल सिल्की हो, लंबे हो, घने हो, तो ज़रूर अपने जो खुराक में फ़िश को शामिल करें। ये जो सारे मसाले हैं, काली मिर्च है, पिंक साल्ट है और इसमें जो है मछली मसाला है नेशनल वालों का, वो हम इसको जो है सारा मिक्स कर लेंगे। एक बहुत अच्छा सा जो है वो पेस्ट बना लेंगे। तो व्यूअर्स अगर हम अल्लाह ताला की दी हुई चीज़ों को इस्तेमाल करें तो इसके बहुत से बेनिफिट हैं और बालों के लिए, जिस्म के लिए जो फ़िश है वो बड़ी अहमियत रखती है और बहुत से इसके बेनिफिट हैं। तो जो मौसम भी अब सर्दियों वाला आ रहा है तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, खाइएगा। बल्कि जब सीज़न होता है तो वो सीज़न की चीज़ है वो खानी चाहिए, इंजॉय करना चाहिए। मसाला जो है वो सारा मिक्स हो गया है, तो अब हम एक एक पीस पकड़ के इसको मसाले में अच्छी तरह डिप करेंगे और इसको साइड पे दूसरे बर्तन में रखते जाएंगे। तो व्यूअर्स अगर आप चाहते हैं कि टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा हो तो मसाला जो है आप लगा के 1 या 2 दिन मछली को रखें, दूसरे दिन तकरीबन 24 घंटे बाद इसको फ्राई करें तो सॉसेस जो है वो सारे इसका जो टेस्ट है इसके अंदर डेवलप हो जाएगा और बहुत ही मज़े का आएगा। लेकिन अगर आपने अर्जेंटली जो है फ्राई करनी है तो आप कम से कम इसको 3 घंटे जो है मसाला लगा के रखें और बाद में इसको फ्राई करें। तो इस तरह मैं सारे पीसीस पे जो है वो मसाला लगा लेती हूँ। अच्छी तरह उसको डिप करके मसाला लगाना है ताकि वो अच्छी तरह रच जाए उसमें जो मसाला है। तो व्यूअर्स ये सारे पीसेस को मैंने जो है वो मसाला लगा लिया है और अब तकरीबन 3 घंटे बाद जो है मैं इसको फ्राई करूँगी। ये देखिए आप कि पीस जो है वो ज़रा भी कहीं से ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें मसाला ना लगा हो, क्योंकि जो है वो इसकी स्मेल भी ख़त्म करेगा और बहुत अच्छा जो है टेस्ट भी इसमें डेवलप होगा। तो ये जो मसाला मैंने आपको बताया है ये 3.5 किलो फ़िश मेरे पास जो फ्राई फ़िश है उस पे लगाने के लिए इतना मैंने जो मसाला बनाया है और वो अल्हम्दुलिल्लाह
पूरे जो पीसीज उन पे पूरा आ गया है और अच्छी तरह डिप करके जो पीस है वो मैंने रख दिए हैं। और बाकी जो फ़िश है वो मैंने अलग कर ली है। वो जिस दिन मैं ग्रेवी वाली फ़िश बनाऊंगी तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो रेसिपी ज़रूर शेयर करूंगी। व्यूअर्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। अब मैंने यहाँ पे जो फ्राई पैन लिया है और उस पर ऑयल डाल दिया है। ऑयल जो है तकरीबन गर्म हो चुका है, तो इसमें हम 1 बाय 1 जो पीसेस हैं फ़िश के वो इसमें रखते जाएंगे और उसको फ्राई करते जाएंगे। अगर आपने सारे सॉसेस लगा के मसाला लगा के रखा हो तो अगर कोई मेहमान आ जाता है तो फिर भी आप फ़ौरन निकाल के इसको फ्राई करके सर्व कर सकते हैं। और अगर बच्चों ने स्कूल भी लेके जाना हो तो आप कांटा उसको साइड पे फ्राई करके तो कांटा निकाल के आप जो है लंच बॉक्स में भी पीस रख सकते हैं। तो बहुत ही मज़े की जो फ़िश है वो तैयार होती है। व्यूअर्स, अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है, तो इन चीज़ों का ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। ये नहीं कि जो है वो जब सीज़न आउट हो जाए तो तब। तो ये देखें, मैंने जो है वो पीसेस जो है फ्राई कर लिए हैं। बहुत ही मज़े की जो खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़े का इसमें जो टेस्ट है वो डेवलप हुआ है। लेकिन अगर आप इसको 24 घंटे के बाद फ्राई करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो टेस्टी हो जाएगा। साथ मैंने पुदीने की चटनी जो रायता है वो बना लिया, चटनी बनाई, फिर उसका रायता बना लिया है। साथ मेरे पास जो है वो गार्लिक सॉस है, टमाटो केचप है, ये भी नेशनल वालों की है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा था इसलिए हम इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये साथ गर्मा गर्म नान। तो हमारा जो डिनर है वो तैयार है। अगर आपने भी खाना है तो ज्वाइन करें। तो व्यूअर्स, मेरी रेसिपी जो है वो ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि जो आपने फ्राई फ़िश बनाई वो कैसी बनी। तो बहुत ही अच्छा एक जो डिनर है वो भी रेडी हो गया है। और साथ साथ जो है वो व्यूवर्स का उन व्यूवर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जो रेगुलर मेरा चैनल देखते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं। और आपका जो लाइक है, जो कमेंट है, वो मेरी हौसला अफजाई का बायस होता है। तो इसलिए मेरी रेसिपी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। और ये जो